आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हमने आपको वीडियो में बताया था कि रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी सुखोई 30 MKI के लिए जो नए इंजन है इनकी खरीद को मंजूरी दे देगी। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आज भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो बड़ा निर्णय है वो ले लिया गया है। अब अगर हम सुखोई 30 MKI की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। और ये इस समय भारतीय वायुसेना के सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट जो एयरक्राफ्ट है उनके तौर पर देखे जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स इस समय इनको जो पुराने इंजन है उनको रिप्लेस करना चाहती है ताकि इनकी जो सर्विस लाइफ है उसको एक्सीड किया जा सके। अब इंडियन एयरफोर्स जो कि बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट करती है और इनमें से बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं जो 20 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं। और ऐसे में जो इंजन स्वैपिंग है ये और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि टिपिकली अगर हम बात करें तो जो इंटायर लाइफ टाइम होती है फाइटर जेट की, इसमें 30 से 40 वर्ष का समय हम देखते हैं। और इस दौरान तकरीबन 2 से 3 बार इनके इंजन्स को रिप्लेस करना पड़ता है। और इसी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए 9 सितंबर 2024 यानी आज के दिन भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जहां पर 240 AL-31 FP इंजन्स की खरीद की बात की जाती है, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 26,000 करोड़ रुपए की है। और ये जो एरो इंजन होंगे इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स की जो नीड है सस्टेन ऑपरेशन की उसको बना के रखेंगे। और जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो भी सुखोई 30 MKI की काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। और साथ ही साथ भारत की जो निर्भरता है इस क्षेत्र में वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर 30 इंजन प्रति वर्ष की दर से सप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और सभी 240 इंजन्स को अगले 8 वर्षों में डिलीवर कर दिया जाएगा, ऐसा HAL के द्वारा कहा गया है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंट्री की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसका सपोर्ट लेने वाली है, जिसमें स्मॉल मीडियम और माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं उनका सपोर्ट लिया जाएगा। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो सहभागिता है, आसान शब्दों में कहें तो वो हमें देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात तो ये होगी कि इस प्रोग्राम के चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते समय जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हमें 54% से लेकर 63% तक देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में जो इंडिजिनस कंटेंट की बड़ी संख्या है ये आगे चल के रिपेयर और ओवरहॉल के जो टास्क होते हैं एरो इंजन के उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि इंडिजिनस कंटेंट का बढ़ने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो कि रिप्लेस किए जाएंगे इंडिजिनस कंटेंट से। और ये जो नए इंजन है इनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी इन्हांस होगी। इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये लो होगी। और जो टेक्निकल और मेंटेनेंस चैलेंजेस हैं इनको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। सुखोई 30 MKI की फ्लीट को इस उद्देश्य के साथ मॉडर्नाइज किया जा रहा है क्योंकि ये विषम परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना के लिए बन जाते हैं, क्योंकि ये एजाइल है और कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत अपने सारे एडवांस वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है। अब क्योंकि चाइना के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि चाइना अपने J-20 फाइटर्स को बड़ी संख्या में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है जैसे कि तिब्बत हो गया वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय कर रहा है। और ऐसी स्थिति में सुखोई 30 MKI की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि वो ऐसे इलाके में इनको काउंटर करने में पूर्णतया सक्षम है। तो यहाँ पर अब ये कुल मिलाकर जो इंजन डील है ये फाइनलाइज हो चुकी है। अब अगर हम भूतकाल में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये जो सब पार्ट सप्लाई किए जाते थे इन पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। और जो इंजन की सर्विसिंग और ओवरहॉल थी ये HAL की कोरापुट डिवीजन में पूरी होती थी। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स जो है इनको इंडिजनाइज किया जाना है और इसमें जो रशिया का सहयोग है वो कम लिया जाना है, इसलिए माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा। क्योंकि रशिया इस समय यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व है और इसके चलते जो इंजन सप्लाई है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और अब क्योंकि इंजन सप्लाई प्रभावित हुई है तो भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिनको इंडिजनाइज किए जाने की बात की गई है, यानी कि हमें रशियन डिपेंडेंसी अब कम होती दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए भी ये काफ़ी हितकर साबित होंगे, क्योंकि ये जो डील है इससे ना सिर्फ जेट इंजन कम समय पे ओवरहॉल किए जा सकेंगे, बल्कि जब हमें क्रिटिकल स्पेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध होने वाले हैं। अगर हम AL-31 इंजन की बात करें तो ये इंजन अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दशक से जो AL-31 FP इंजन है इन्हें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट से गुजारा गया है। इनमें
थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया गया है और ये सुखोई 30 MKI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सुखोई 30 MKI की जो एजिलिटी है और मनूवरबिलिटी है कॉम्बैट सिचुएशन में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो इफेक्टिव एरियल मनूवर्स हैं उनको पूरा करने में सुखोई 30 MKI का काफ़ी सहयोग करते हैं, और इसीलिए जो इसकी एयर सुपेरियरिटी कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। AL-31 इंजन की बात करें तो ये एक मॉड्यूलर 2 शैफ्ट टर्बोफैन इंजन है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसमें एक गैस जनरेटर है जिसमें लो और हाई स्पीड प्रेशर कंप्रेसर और टर्बाइंस देखने को मिलती हैं। इसमें एक एनुअल कंबस्टर होता है, एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल और एक नोजल होती है, और इसके अलावा एक्सेसरी गियर बॉक्स और कंट्रोल सिस्टम इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम कंप्रेसर पोर्शन की बात करें तो इसमें 4 स्टेज लो प्रेशर मॉड्यूल देखने को मिलता है जिसमें हमें एडजस्टेबल एयर फ्लो देखने को मिल जाते हैं, और एक 9 स्टेज हाई प्रेशर मॉड्यूल देखने को मिलता है। ये जो इंजन है ये 2 स्टेज, इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर टर्बाइन होती हैं, वो उसको फीचर करता है, जिसमें एडजस्टेबल रेडियल क्लियरेंस देखने को मिलती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। इसके अलावा ये जो एनुअल कंबस्टर है उसको भी एम्प्लॉय करता है, जो कि सुपरसोनिक वेरिएबल एरिया नोजल के साथ होता है। इसके अलावा AL-31 FP में हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल भी देखने को मिल जाती हैं। और मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ये जो इंजन है इसमें फेडैक टाइप के जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है उनको भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे इसकी जो एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी है काफ़ी इम्प्रूव हुई है और एफिशिएंसी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब इसकी जो मॉडुलर डिज़ाइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज भी मिलता है, जो कि इसको मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो डैमेज को पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने में काफ़ी यहाँ पर आसानी होती है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको इंडिजनाइज किया जाएगा, जो हम पूरी तरीके से रशिया से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि रशिया ने सही बताएं तो इसमें सहयोग देने के लिए अब अपनी जो इच्छा है उसको दबा लिया है, और वो अब ये चाहते हैं कि भारत को किसी भी प्रकार से जो एडवांस वेरिएंट है AL-41 उस पर पुश किया जाए। और जब रक्षा मंत्री जी का दौरा हुआ तो उस दौरान भी रशिया के द्वारा यही पेशकश करी गई थी, लेकिन भारत में अब क्योंकि AL-31 को लेकर के पूरी की पूरी एक जो इकोसिस्टम है ये वर्क कर रही है, जहाँ पर सप्लाई चेन और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, और भारत ने दशकों की मेहनत के बाद एक स्टेबल इकोसिस्टम विकसित कर लिया है, तो ऐसे भारत नहीं चाहता कि एक नए इंजन को खरीदा जाए और उसके बाद फिर से सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू हों। और इसीलिए भारत अब AL-31 में ही लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है। पहले भारत ने इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी स्टेबल किया और इसमें जो फ्लॉज थे डिज़ाइन में कोर सेक्शन में उनको भी रिजॉल्व किया, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया, और आने वाले भविष्य में माना जा रहा है कि भारत GTRE के सहयोग से कुछ और यहाँ पर जो समस्या है उनको पूरा करेगा। वहीं DMRL की बात करें तो वो भी इसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जहाँ पर विशेष कंपोनेंट्स जो हैं उनका निर्माण भारत में किया जा रहा है, जिसमें सेंसर और LRU शामिल हैं, और आगे चल के इस इंजन की अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ाए रखने के लिए ये सारे कदम महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।